अरावली को बचाना है। जहां सेव अरावली की मुहिम में अब आम लोगों, प्रकृति प्रेमियों के साथ ही नेता भी शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश ने भी आम लोगों की इस मुहिम का समर्थन किया है। यह रिपोर्ट देखिए। अरावली को बचाने की जंग तेज। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, प्रकृति के संरक्षण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली अरावली की पहाड़ियों के खिलाफ आए फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अरावली को बचाने के लिए जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक मुहिम शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अरावली के लिए आवाज उठाई है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अरावली की जरूरत और इसके ना रहने पर होने वाले नुकसान की चर्चा की है। अखिलेश ने लिखा है कि अरावली को बचाना जरूरी है क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। अरावली के खत्म होने पर आर्थिक केंद्र के रूप में दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। जमीन की भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी। अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसके तहत अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। इस फैसले के बाद अरावली की गोद में रहने वालों को इसके अस्तित्व पर ही खतरा दिखना शुरू हो गया है, जिसके बाद छोटे छोटे गांवों तक में इसका विरोध हो रहा है। क्रेशर देखो, इधर ये क्रेशर चल रहा है दिन में भी। इसकी डस्ट देखो कितनी भयंकर। गांव में आप छतों पे जाके देखो, पेड़ों पे जाके देखो, सफ़ेद। हम नहा धो के कोई कपड़ा भी बाहर सुखाते हैं तो उस कपड़े के ऊपर भी ये डस्ट जमा हो जाती है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, आँखों में जलन हो रही है, घुटनों में दर्द आ रहा है। इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। आने वाले समय में इतना हो जाएगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो अरावली से इतना भयंकर तो हम परेशान हो रहे हैं कि पूछो मत। आने वाले टाइम में इतना भयंकर हो जाएगा कि हम पीने के पानी क्या हम यार रुक नहीं सकते। कुपोषण टाइप में पौधे, वैसे पौधे हो रहे हैं, सूख रहे हैं, पौधे प्रॉपर है नहीं। जी पौधे नहीं होगी तो ऑक्सीजन अब से कहाँ से मिलेगी? ये सब जो भी श्वास ले रहे हैं सब उस पर डिपेंड करें। टोटल जो घर पे हैं ये सफ़ेद चादर बिछी है, जो भी फसल है, जो पेड़ पौधे हैं, सब पे वाइट चादर टाइप में बिछी हुई है। खनन माफिया ने हमें तो बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया साहब। इतनी डस्ट उड़ती है, ब्लास्टिंग इतनी भयंकर होती है कि हमारे टोटल मकानों में दरारें आ गई, पट्टियां टूट गई, दीवारें गिरने के कगार पे आ गई। हमने हमारे मकान छोड़ छोड़ के बाहर रहने लग गए। रात को भी ब्लास्टिंग करता है, दिन में भी ब्लास्टिंग करता है। और इस क्रेशर का इतना ध्वनि प्रदूषण है कि हमें कानों से कम सुनने लग गया। हम सब परेशान, बिल्कुल परेशान हो गए। आँख में भूत भर रही है, परेशानी है मार तो। और मट्टी धूल मेरे आँखा में, आधी मट्टी खाते हैं रोटी। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। सब्जी में मट्टी खाते हैं, निरी मट्टी। अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोर्ट के आदेश से राज्य सरकारों के पास खनन को लेकर एक बड़ी ताकत आ गई है। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकारें 100 मीटर से नीचे के जंगलों को वन क्षेत्र के रूप में मिल रहे संरक्षण को खत्म कर सकती हैं, जिससे इन पहाड़ियों और जंगलों के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत अरावली का करीब 90% हिस्सा वन संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा, जिससे हरियाणा और राजस्थान सरकारें जब चाहें खनन के लिए खोल सकते हैं। गाँव के पास तो क्रेशर लगा रखा है 82 मीटर, जबकि होना चाहिए 500 मीटर दूर। खनन भी 1500 मीटर दूर होना चाहिए, ये भी है 82 मीटर दूर। इससे गांव वाले को इतना परेशान हो रहे हैं, एलर्जी, दम्मा, घुटनों में दर्द, सब कुछ हो रहा है। इतना हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और जहाँ देखिए आप, चाहे देख लिए किसी भी पेड़ को, चाहे गांव में चले जाइए, 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, सब पर सफ़ेद चद्दर बिछी हुई है, खेतों में सफ़ेद चद्दर बिछी हुई है। और न पानी
की कमी आ गई है। पानी हमारे यहाँ 1000 फीट तक भी पानी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इतना नुकसान है कि पूछो मत, सबको बीमारियां लग रही हैं। हर घर में 2-3 मरीज मिलेंगे, किसी को अस्थमा है, किसी को नजला है, किसी को कुछ है, मतलब एलर्जी है। एलर्जी तो हर किसी को मिलेगी। ज्यादा बर्बादी का मतलब माहौल हो गया ना, ये तो बर्बादी का काम है। ये तो इसने तो बर्बादी के लिए हमें इतना मतलब मजबूर कर दिया कि धरने इसीलिए किया हमने। जीवन बच्चों का, इनका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीवन ही सभी का हो जाएगा। पशु पक्षी वगैरह ये कोई नहीं बच पाएगा अगर पहाड़ नष्ट हो जाएंगे तो। और ज्यादातर 100 मीटर की नीचे ही श्रेणी में आ रहे हैं तो सभी पहाड़ नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ न पर्यावरण साफ रहेगा, हर जगह प्रदूषण वगैरह फैला रहेगा। प्रदूषण इतना भयंकर है कि आप पेड़ पौधों की शक्ल देखो ना, आप क्या हालत हो रही है। तो हमारी क्या हालत हो रही है कि हम सिमट खाते हैं रोज, देख लो। ये सोचो कि तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा जब हमारा ये हाल है। तो अरावली पहाड़ियां करीब 2 अरब साल पुरानी हैं, जो दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती हैं। ये पहाड़ियां थार रेगिस्तान की रेत, गर्म हवा और धूल को दीवार की तरह रोककर दिल्ली के लिए कवच का काम करती हैं। इसके अलावा इन पहाड़ियों की गोद में लाखों लोग रहते हैं, जिनकी जिंदगी का आधार यही पहाड़ियां हैं, जिन पर अब खुद अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरावली को बचाना है। जहां सेव अरावली की मुहिम में अब आम लोगों, प्रकृति प्रेमियों के साथ ही नेता भी शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश ने भी आम लोगों की इस मुहिम का समर्थन किया है। यह रिपोर्ट देखिए। अरावली को बचाने की जंग तेज। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, प्रकृति के संरक्षण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली अरावली की पहाड़ियों के खिलाफ आए फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अरावली को बचाने के लिए जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक मुहिम शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अरावली के लिए आवाज उठाई है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अरावली की जरूरत और इसके ना रहने पर होने वाले नुकसान की चर्चा की है। अखिलेश ने लिखा है कि अरावली को बचाना जरूरी है क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। अरावली के खत्म होने पर आर्थिक केंद्र के रूप में दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। जमीन की भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी। अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसके तहत अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। इस फैसले के बाद अरावली की गोद में रहने वालों को इसके अस्तित्व पर ही खतरा दिखना शुरू हो गया है, जिसके बाद छोटे छोटे गांवों तक में इसका विरोध हो रहा है। क्रेशर देखो, इधर ये क्रेशर चल रहा है दिन में भी। इसकी डस्ट देखो कितनी भयंकर। गांव में आप छतों पे जाके देखो, पेड़ों पे जाके देखो, सफ़ेद। हम नहा धो के कोई कपड़ा भी बाहर सुखाते हैं तो उस कपड़े के ऊपर भी ये डस्ट जमा हो जाती है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है, घुटनों में दर्द आ रहा है। इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। आने वाले समय में इतना हो जाएगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो अरावली से इतना भयंकर तो हम परेशान हो रहे हैं कि पूछो मत। आने वाले टाइम में इतना भयंकर हो जाएगा कि हम पीने के पानी क्या, हम यार रुक नहीं सकते। कुपोषण टाइप में पौधे, वैसे पौधे हो रहे हैं, सूख रहे हैं, पौधे प्रॉपर है नहीं। जो पौधे नहीं होगी तो ऑक्सीजन अब से कहाँ से मिलेगी। ये सब जो भी श्वास ले रहे हैं सब उस पर डिपेंड करें। टोटल जो घर पे हैं, ये सफ़ेद चादर बिछी है, जो भी फसल है, जो पेड़ पौधे हैं, सब पे वाइट चादर टाइप में बिछी हुई है। खनन माफिया ने हमें तो बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया साहब। इतनी डस्ट उड़ती है, ब्लास्टिंग इतनी भयंकर होती है कि हमारे टोटल मकानों में दरारें आ गई, पट्टियां टूट गई, दीवारें गिरने के कगार पे आ गई। हमने हमारे मकान छोड़ छोड़ के बाहर रहने लग गए। रात को भी ब्लास्टिंग करता है, दिन में भी ब्लास्टिंग करता है। और इस क्रेशर का इतना ध्वनि प्रदूषण है कि हमें कानों से कम सुनने लग गया। हम सब परेशान, बिल्कुल परेशान हो गए। आँख में भूत भर रही है।
परेशानी है मार तो। और मट्टी धूड़ हमारे आँखा में आधी मट्टी खाते हैं रोटियां में, बहुत परेशान हो रहे हैं। सब्जी में मट्टी खाते हैं, निरी मट्टी। अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोर्ट के आदेश से राज्य सरकारों के पास खनन को लेकर एक बड़ी ताकत आ गई है। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकारें 100 मीटर से नीचे के जंगलों को वन क्षेत्र के रूप में मिल रहे संरक्षण को खत्म कर सकती हैं, जिससे इन पहाड़ियों और जंगलों के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत अरावली का करीब 90% हिस्सा वन संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा, जिससे हरियाणा और राजस्थान सरकारें जब चाहें खनन के लिए खोल सकते हैं। गांव के पास तो क्रेशर लगा रखा है 82 मीटर, जबकि होना चाहिए 500 मीटर दूर। खनन भी 1500 मीटर दूर होना चाहिए, यह भी है 82 मीटर दूर। इससे गांव वाले को इतना परेशान हो रहे हैं, एलर्जी, दम्मा, घुटनों में दर्द, सब कुछ हो रहा है। इतना हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और जहाँ देखिए आप, चाहे देख लिए किसी भी पेड़ को, चाहे गांव में चले जाइए, 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, सब पर सफ़ेद चद्दर बिछी हुई है, खेतों में सफ़ेद चद्दर बिछी हुई है। और नए पानी की कमी आ गई है। पानी हमारे यहाँ 1000 फीट तक भी पानी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इतना नुकसान है कि पूछो मत, सबको बीमारियां लग रही हैं। हर घर में 2-3 मरीज मिलेंगे। किसी को अस्थमा है, किसी को नजला है, किसी को कुछ है, मतलब एलर्जी है। एलर्जी तो हर किसी को मिलेगी। ज्यादा बर्बादी का मतलब माहौल हो गया ना, ये तो बर्बादी का काम है। ये तो इसने तो बर्बादी के लिए हमें इतना मतलब मजबूर कर दिया कि धरने इसीलिए किया हमने। जीवन बच्चों का, इनका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा जीवन ही सभी का हो जाएगा। पशु पक्षी वगैरह ये कोई नहीं बच पाएगा अगर पहाड़ नष्ट हो जाएंगे तो। और ज्यादातर 100 मीटर की नीचे ही श्रेणी में आ रहे हैं, तो सभी पहाड़ नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ न पर्यावरण साफ रहेगा, हर जगह प्रदूषण वगैरह फैला रहेगा। प्रदूषण इतना भयंकर है कि आप पेड़ पौधों की शक्ल देखो ना, आप क्या हालत हो रही है। तो हमारी क्या हालत हो रही है कि हम सीमेंट खाते हैं रोज, देख लो, ये सोचो कि तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा जब हमारा ये हाल है। तो अरावली पहाड़ियां करीब 2 अरब साल पुरानी हैं, जो दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती हैं। ये पहाड़ियां थार रेगिस्तान की रेत, गर्म हवा और धूल को दीवार की तरह रोककर दिल्ली के लिए कवच का काम करती हैं। इसके अलावा इन पहाड़ियों की गोद में लाखों लोग रहते हैं, जिनकी जिंदगी का आधार यही पहाड़ियां हैं, जिन पर अब खुद अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।